अब देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ऑक्जाइम्स। ऑक्जाइम्स क्या होते हैं पहले ये जानिए। ऑक्जाइम्स का मतलब है, जैसे देखिए एल्डिहाइड है या कीटोन है, मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ये, डबल बॉन्ड ओ, या कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड आर डबल बॉन्ड ओ। तो ये ऑक्सीजन हट करके और इसके जगह पे NOH अगर लग जाए, ऑक्सीजन हट करके यहां पे NOH लग जाए, तो यही ऑक्जाइम है, NOH। जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है NH2OH से, तो इसका H2 और इसका O, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका O और इसका H2O निकल जाता है और NOH यहां पे लग जाता है, NOH। इसी को बोलते हैं ऑक्जाइम, NOH। अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड के साथ NOH जुड़ा हुआ है तो इसको एल्डोक्साइम बोलेंगे, और अगर कीटोन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको कीटोक्साइम बोलेंगे। दोनों का अलग अलग रूल है। अब ये पहले तो चेक कीजिए कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं NRCH डबल बॉन्ड NOH को यहां कर लीजिए। N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो चौथा ग्रुप आपको उसको मानना होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकदम फुलफिल कर रहा है। RCH डबल बॉन्ड NOH ऊपर ले जाइए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ले जाइए। तो स्ट्रक्चर देखने से तो समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब इसमें EZ नोटेशन से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीन और NT से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एल्डोक्साइम, अगर एल्डोक्साइम है तब, अभी तक हम लोग 4 टाइप पढ़ लिए थे, एक था सीस, दूसरा था ट्रांस, तीसरा E और चौथा था जेड, या तीसरा होगा जेड, चौथा होगा E, जो भी होगा देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट टाइप है E, फॉर एल्डोक्साइम के लिए है, अगर H और OH, H एंड OH अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे सीन। सीन मतलब सिमेट्रिकल सेम। और H एंड OH, बाकी को देखना ही नहीं, H और OH को देखना है एल्डोक्साइम के लिए। H और OH डायगोनल या अपोजिट पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे एंटी। चलिए देखते हैं एल्डोक्साइम के लिए। H और OH एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो इसको बोलेंगे सीन। H और OH एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पे हैं तो इसको बोलेंगे एंटी। अब इसमें डिफरेंट ग्रुप लगाते रहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये सीन है, ये एंटी है। यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाते जाइए, अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ H ही होगा, और यहाँ ऑक्साइम है तो OH ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप कितना हो बड़ा ग्रुप चेंज कर लीजिए, वो सीन और एंटी ऐसे ही लिखाएगा। तो एक जनरल सिनेरियो के लिए आप यहाँ पे R लेकर के लिख लीजिए, पहले R लेकर के लिख लीजिए और R चेंज करके एक तो बना लीजिए। CH3 लोग देख लिए थे, अगर मान लीजिए वहां पे C6H5 हो, CH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, ये हो गया सीन। RH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, R के जगह पे लिए हैं C6H5, तो ये हो गया एंटी। तो ये सीन और एंटी इस तरह से लिखा है।
एल्डोक जैम के लिए, कीटोक जैम के लिए अलग रूल है, पहले इसको लिख लीजिए। अब अगर कीटोक जैम है, कीटोक जैम में मान लीजिए अगर यहां पे हम लोग ले लिए C6H5, C6H5 को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, या सिंपली ग्रुप लीजिए, मान लीजिए यहां पे ले लिए इथाइल ग्रुप C2H5, यहां पे ले लिए मिथाइल ग्रुप CH3, डबल बॉन्ड NOH। पहले बना लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर इसको देखेंगे कौन सीन है और कौन एंटी है। फिर से ले लेते हैं C2H5 CH3 डबल बॉन्ड N, यहां तक तो सेम लिखते हैं। अब इसको उल्टा लगा देंगे, ऊपर OH कर देंगे और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। इसके लिए H तो देखना नहीं है, H तो है नहीं, तो फिर इसमें क्या देखेंगे, तो कीटोक जैम रहेगा, उसका आइसोमर तो हम लोग बना लिए। अब इसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे, या सीन या एंटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखिए। पहले तो इसका नेम लिख लीजिए, इथाइल मिथाइल कीटोक जैम। इथाइल, पहले अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप में पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको लिखते हैं, तो इथाइल मिथाइल कीटोक जैम, इसको भी लिख लीजिए। इथाइल मिथाइल कीटोक जैम, इसको भी लिख लीजिए, इथाइल मिथाइल कीटोक जैम। पहले नेम लिख लेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि कौन सीन है और कौन एंटी है, कीटोक जैम। अब जो पहले अल्काइल ग्रुप आया उसका पोजीशन OH से कंपेयर कीजिए, जो अल्काइल ग्रुप पहले आया उसका पोजीशन OH से कंपेयर कीजिए। यानी पहले इथाइल आया, इथाइल को OH से कंपेयर कीजिए, इथाइल को OH से कंपेयर कीजिए। इथाइल और OH दोनों अगर एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो सीन, और एक दूसरे के डायगोनल हैं तो एंटी। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पे रहता C6H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH, और इसका आइसोमर पहले बना लेते हैं C6H5, यानी कि फिनाइल ग्रुप है ये। C6H5 मींस फिनाइल ग्रुप, CH3 डबल बॉन्ड NOH, और यहां पे लोन पेयर। नेम लिख लीजिए, मिथाइल और फिनाइल, पहले मिथाइल लिख लीजिए, अल्फाबेट में पहले मिथाइल आएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोक जैम। इसका भी मिथाइल फिनाइल कीटोक जैम। अब पहले कौन आया, मिथाइल, पहले आया मिथाइल, तो मिथाइल से कंपेयर कीजिए। अगर मिथाइल के एडजेसेंट है OH तो ये हो गया सीन, और अगर मिथाइल के डायगोनल है OH तो ये हो गया एंटी। तो इस तरह से सीन और एंटी कीटोन में कंपेयर करेंगे। 4 कीटोक जैम, इसको हम लोग क्या G नंबर दे देते हैं, लेकिन है तो वही ना। तो 4 कीटोक जैम के लिए कंपेयर पोजीशन ऑफ OH with alkyl group comes first in alphabetic order। इसको G नंबर दे लीजिए। कीटोक जैम के लिए हम लोग को OH ग्रुप उसके साथ कंपेयर करना है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आए। अगर उसके साथ एडजेसेंट है तो सीस, OH उसके साथ एडजेसेंट है तो सीस नहीं सीन, और अगर उसके अपोजिट है डायगोनल है तो एंटी, सीन और एंटी। तो ऑक्जाइम में सीन और एंटी यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसको भी लिख लीजिए।
एक और एग्जांपल देख लीजिए कीटोक्साइन का, ताकि अगर अभी तक कोई डाउट हो तो वो दूर हो जाए। CH3CH2 का होल 2CH2 2 2 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगा देते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से लगा देते हैं इथाइल ग्रुप। इसको शॉर्ट में ले लेते हैं हम लोग C4H9 C4H9 लगाते हैं, एक तरफ C2H5 लगा देते हैं, या C3 ले लेते हैं, C3H7 लगा देते हैं। डबल बॉन्ड NOH, इस बार पहले ही लोन पेयर इधर नीचे रखते हैं, लोन पेयर नीचे रखते हैं और OH ऊपर रखते हैं। बस अपने से चेंज कर रहे हैं, जैसे चेंज करने के बाद कंपाउंड का नेम आपको समझ में आ जाए वैसे चेंज करके लिखिए, अपने से जैसे मन वैसे चेंज करके लिख सकते हैं। C4H9 C3H7 डबल बॉन्ड N, इस बार ऊपर में लोन पेयर ले लेते हैं और नीचे में OH ले लेते हैं। अब चलिए देखिए नेम लिखिए पहले इसका। ये देखिए ब्यूटाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? ब्यूटाइल। तो पहले इसका नेम लिख लीजिए ब्यूटाइल, प्रोपाइल, और कीटोन से बना है इसलिए कीटोक्साइन। इसका वही सेम होगा, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कीटोक्साइन। अब ब्यूटाइल से कंपेयर, जो पहले लगा है उससे कंपेयर करना है। ब्यूटाइल के साथ OH एडजेसेंट है तो सीन, ब्यूटाइल के साथ OH डायगोनल पे है तो एंटी। अब क्लियर हो गया होगा। जो पहले लगा हुआ अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH को कंपेयर कीजिए, अगर एडजेसेंट है तो सीन, डायगोनल है तो एंटी। अब एक लास्ट देख लेते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन के साथ लगा हुआ है, इधर CH3 इधर CH3, H तो होगा ही, इस पोजीशन पे कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 3 4, एक ये हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H CH3 CH3H। क्या बोले थे पहले, बताए थे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं, तो इस कार्बन को आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसको घुमा नहीं सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये रोटेट नहीं कर सकता है। या तो डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, या तो इस तरह का कंपाउंड रहेगा तो वो साइक्लो रहेगा तो वो रोटेट नहीं करेगा। तो इसका रोटेट नहीं होगा, यानी कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। पॉसिबल है तो ये कैसे होगा? एक दूसरे के एडजेसेंट और अपोजिट। दिख रहा है साफ साफ ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है तो ये हो गया सिस, एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस। या लिख सकते हैं इसको जेड और इसको लिख सकते हैं ई। तो ये भी शो करते हैं। अगर मान लीजिए ब्यूट साइक्लोप्रोपेन है तो हो गया, इसका नेम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका सीस और ट्रांस आइसोमर बनेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अगर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो तो इसको भी देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन
CH3 है, CH3 का पोजीशन ऐसे लगाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। H CH3 H CH3 H CH3 CH3 H, ये एडजेसेंट है यानी कि सीस, और ये डायगोनल है यानी कि ट्रांस, ये भी शो करेगा। यानी साइक्लो कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। एक चीज और साइक्लो कंपाउंड्स में होना चाहिए कि जिस कार्बन पे ये ग्रुप लगा रहे हैं, अलग अलग ग्रुप लगा रहे हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन उनका sp3 होना चाहिए। साइक्लो कंपाउंड्स with carbon atoms at restricted rotation must have sp3 hybridization। Then it will show geometrical isomerism। ये कंडीशन याद रखिएगा। और भी कंडीशन है, हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग पढ़ लेंगे अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसको भी लिख लीजिए।